अंबेडकर जयंती पर भीम आर्मी का तांडव, जूते पहनकर धार्मिक झंडे निकाले फिर लगाए नीले झंडे। भगवान परशुराम के अपमान से भड़का ब्राह्मण समाज, आरोपियों को तोड़ने उतरी योगी की पुलिस। पूरे इलाके को फोर्स ने घेरा, उपद्रवियों को तोड़ने उतरी बाबा की पुलिस। कौन है असली मास्टरमाइंड? घर से निकले थे अंबेडकर जयंती मनाने, लेकिन दोपहर होते होते तांडव पर उतर आए। अंबेडकर की जगह भगवान परशुराम स्मृति स्थल में जूते पहनकर ऐसा उपद्रव किया। सोशल मीडिया पर लोग योगी और मोदी सरकार से पूछ रहे हैं कि आखिर अंबेडकर की जयंती पर छुट्टी सम्मान देने के लिए दी गई थी या फिर सड़कों पर तांडव करने के लिए। भीम आर्मी के उपद्रवी विलों में घुस गए, लेकिन यूपी पुलिस का कहना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आगरा में भगवान परशुराम चौक पर जो कुछ हुआ, क्या पहले से तैयारी थी, किसके इशारे पर हुआ, पूरी क्रोनोलॉजी आपको समझनी होगी। 19 तारीख को परशुराम जयंती है। पिछले कुछ वक्त से लगातार मांग उठ रही थी कि अगर अंबेडकर जयंती पर सरकारी अवकाश तो परशुराम जयंती पर अवकाश क्यों नहीं। अंबेडकर जयंती मनाना सम्मान देने का विषय है, लेकिन कई दिनों से शक्ति प्रदर्शन करने जैसी तैयारी चल रही थी। हालात ऐसे हो गए कि लखीमपुर खीरी में तो पुलिस के ऊपर ही उपद्रवी भीड़ ने हमला कर दिया। यहां तक कि समझौता कराने पहुंची पुलिस और सीओ पर भी भीड़ ने पथराव कर दिया। लखीमपुर खीरी में जहां पर बवाल हुआ है, अपर पुलिस अधीक्षक अमित रॉय ने बताया है कि वहां पर बिना परमिशन के अंबेडकर की मूर्ति स्थापित की जा रही थी। इसी बात पर विवाद हुआ और जब पुलिस वहां पर समझौता कराने और हालातों पर काबू करने पहुंची तो भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। इसी तरीके से यूपी के फतेहपुर जिले में, मध्य प्रदेश के सीधी में, बिहार में हर जगह ऐसी खबरें सामने आई। अब सवाल यह है कि किसी महापुरुष की जयंती सम्मान देने के लिए होती है या फिर हुड़दंग और किसी दूसरे महापुरुष का अपमान करने के लिए। आगरा में वही हुआ। अंबेडकर जयंती मनाने के लिए घर से निकले भीम आर्मी के कार्यकर्ता शाम होते होते भूल गए कि आखिर वो क्या करने निकले हैं और फिर वो काम किया जिसे कोई भी सच्चा सनातनी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये आगरा का परशुराम चौक है, जहां पर धार्मिक झंडे लगे हुए हैं। नीले झंडे लिए हुए ये भीड़ पहले यहां पर चढ़ती है, पैरों में जूते हैं और नारेबाजी कर रही है। इसके बाद धार्मिक झंडे बाहर निकालते हैं और नीले झंडे लगाने की कोशिश करते हैं। ये तस्वीरें देखकर पूरे देश में ब्राह्मण समाज में आक्रोश है और यूपी में कई संगठनों ने कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार के मुताबिक अंबेडकर जयंती की शोभा यात्रा के दौरान अराजक तत्वों ने परशुराम चौक पर चढ़कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए भीड़ को तितर-बितर किया और अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। वहीं आगरा जिलाधिकारी ने कहा कि धार्मिक प्रतीक का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस घटना में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आगरा प्रशासन का कहना है कि परशुराम चौक का पवित्र जल से शुद्धिकरण कराया गया है ताकि लोगों का आक्रोश शांत हो सके, लेकिन ये तस्वीर देखकर पूरे देश में आक्रोश है। ब्राह्मण समाज में गुस्सा और उबाल देखकर आगरा का ये इलाका पुलिस छावनी में बदल गया है। कितनी बड़ी विडंबना है इस देश की कि सिर्फ वोट बैंक के लिए राजनीतिक दल ही ये सब कुछ होता देख रहे हैं। भीम आर्मी के नाम पर आतंक फैलाने वाले इन भीम आर्मी के गुंडों को क्या जेल भेजने की जरूरत नहीं है? यही काम अगर मुस्लिम या कोई और करता तो शायद योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चल गया होता। इन लोगों पर कब बुलडोजर चलेगा? 19 तारीख को परशुराम जयंती मनाई जा रही है। इस वजह से और भी मामला संवेदनशील है और उससे पहले ऐसी घटनाएं क्या किसी समाज को भड़काने के लिए नहीं है तो क्या है? भीमराव अंबेडकर खुद हिंदू देवी देवताओं का सम्मान करते थे, फिर उनके नाम पर जुलूस निकालने वाले यहाँ तक कैसे पहुँच गए? संविधान की दुहाई देने वाले क्या आज बताएंगे कि आखिर किस संविधान में सब कुछ करने के लिए लिखा है? बाबा साहब की आत्मा ये सब कुछ देखकर रो रही होगी। अंबेडकर जयंती सभी धर्म और जाति के लोग मनाते हैं, लेकिन भगवान परशुराम का इस तरीके से अपमान करना क्या सही है? इन तस्वीरों को देखकर पूरे देश में गुस्सा है और कई संगठन और हिंदू दल अब इनके विरोध में उतरे हैं और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। क्या ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए और कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप जरूर बताएं।